लाइव शो और ब्रेक पे जाने से पहले हमने कुछ वादा किया था आपसे। जी। दिल्ली जो राजधानी के साथ साथ और भी बहुत सारी चीज़ों को अपने में समेटा हुआ है। दिल्ली की बाजार भी उनमें से एक है। दिल्ली में वैसे तो बहुत सारी बाजार हैं, लेकिन जनपद उसमें से अपना एक अनोखा मकाम आमिर, रखती आप है। तो कुछ शेर सुनाने वाले थे दिल्ली से जुड़ा हाँ, हुआ, कुछ दिल्ली से उसके भी शेर बाजार। सुनाएंगे। अभी पहले हम ये देखते हैं। बिल्कुल कि जनपद पर जहां हम महंगी से महंगी चीज ले सकते हैं, वहीं 20 रुपए से 40 रुपए तक की जो खरीदारी है वो भी की जा सकती है। और सबसे बड़ी बात जो ये है कि सचमुच हमारी संस्कृति की पहचान हमें बहुत कुछ जनपद की मार्केट में मिलती है। और विदेशी जितने भी लोग यहाँ आते हैं, चाहे वो एनआरआईज क्यों ना हो, यानी कि नॉन रेजिडेंट इंडियंस हैं, वो भी अपनी ज्यादातर खरीदारी जो है वो जनपद से करते हैं। तो चलिए आइए जायजा लेते हैं, मजा लेते हैं जनपद के बाजार का। आज के इस ग्लोबलाइजेशन के दौर में जहां भारत दिन प्रतिदिन प्रगति कर रहा है, ऐसे में हमारी ज़रूरतें भी बढ़ती जा रही हैं और हमारी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए बाजार भी बढ़ते जा रहे हैं। आइए डालते हैं बाजारों पर एक झलक। जनपद ऐसी मार्केट है, इसमें दिल्ली का मतलब दिल्ली से रिलेटेड और ऑल ओवर इंडिया से रिलेटेड जो कल्चरल प्रोडक्ट्स हैं वो सब मिल जाते हैं, जो हमारी मतलब कंट्रीज़ में है बनते हैं जनरली। जयपुर से साउथ इंडिया हो, नॉर्थ इंडिया हो, एवरीथिंग जो भी चाहिए आपको यहाँ से मिल जाएगा। ख़ास बात यही है दिल्ली में कि जितनी बड़ी दिल्ली है उतनी ज़्यादा मार्केट्स हैं यहाँ पे उस हिसाब से। और हर तरह की चीज़, हर तरह की मतलब फैसिलिटी यहाँ पे अवेलेबल है। और मतलब लोगों के लिए बहुत सही है। मतलब बाहर से लोग यहाँ पे शॉपिंग करने आते हैं। इफ़ यू सी ऑल दीज मार्केट्स लाइक जनपद एंड ऑल दैट, तो यहाँ पे मतलब लोगों को बहुत सारा मतलब बहुत बेनिफिट मिलता है शॉपिंग वगैरह के लिए। अगर गौर किया जाए तो दिल्ली के बाज़ारों में एक खासियत है, वो किसी न किसी प्रकार से हमारे इतिहास को दर्शाता है, चाहे वो वहाँ बिक रही सामग्री हो या फिर वहाँ का नक्शा। और शायद यही वजह है कि बाहर से आने वाले लोग दिल्ली के बाज़ारों की ओर खींचे चले आते हैं। और शायद यही वजह है कि दिल्ली के बाज़ार अपने आप में एक बड़ा बाज़ार साबित हो गए हैं। यू बिलोंग टू विच कंट्री? Spain. विच यू लाइक मोस्ट, स्पेन और इंडिया? Okay, always my country because it's my own country, but India is nice also. That's why the reason we came here is different. Earrings, if he made us a good price, of course. आप दिल्ली के किसी भी बाजार या मोहल्ले में चले जाइए, आपको अपने आसपास ही सारा बाजार मिल जाएगा। उन बाजारों की चमक दमक भी लोकेलिटी पर डिपेंड करती है। उसे देखकर ये अंदाजा लगाना मुश्किल हो जाएगा, ऊंची दुकान है फीका पकवान या फिर छोटी दुकान है बढ़िया सामान। As you can see, we have all the variety in god figures, all the size, be it Ganesh, Lord Krishna, and Shivji, elephants. We've got water pipes. All of them are Kuwaiti, Dubai designs. We have glass one, we have the flavors as well. Then we have flower vases in big size, aftabas, candle stands, tea, coffee sets in brass with nickel plating done, goblets, small size in the glasses as well, candle stands, flower vases, ashtrays, fruit bowls. And these are gift items, diaries, hand paper diaries, jewelry boxes, pens, marble handicrafts, boxes, ashtray, Taj Mahals, small flower vases, got duck sets and all. We got god figures in small sizes as well.
You can have a look here, Buddha, Lord Ganesh, Nataraj. Then there are small size glasses as well, peck measurers, elephants. और ये देखने के बाद कि दिल्ली की जो बाजार है उनकी अपनी संस्कृति है और कितना कुछ उसमें आप ढूंढ सकते हैं। अब सिनेमा की तरफ चलते हैं। जैसा कि आमिर ने शुरू में कहा था कि उन्होंने इस बार बहुत सारी फिल्में देखी जितनी भी छुट्टियां थी, तो आप बताइए आप कितनी फिल्में देखते हैं? ऑन एन एवरेज देखा गया है कि हर भारतीय जो है वो महीने में 4 फिल्में तो देखता है, ये कहा जाता है, क्योंकि हर हफ्ते कितनी ढेरों की ढेरों फिल्में रिलीज होती हैं। कुछ फिल्में ऐसी हैं जो कहीं ना कहीं हमें छू जाती हैं, मील का पत्थर बनती हैं, बहुत फेमस होती हैं, और कुछ फिल्में आती हैं, डब्बे में बंद हो जाती हैं और फिर चली जाती हैं। वैसे भी कनु आज शुक्रवार है, शुक्रवार यानी बॉलीवुड की जिस दिन फिल्म रिलीज होती है, कई फिल्म जो है जिसे कह लिया जाए असफलता के गड्ढे में जाके गिर जाती हैं और कई सफलताओं की सीढ़ी चढ़ती चली जाती हैं। लेकिन क्या कहती हैं फिल्में, कैसे एनालाइज किया जाए इन फिल्मों को, और फिल्मों के साथ जैसे हमारी जिंदगी जुड़ी हुई है, तो आज हम उसी पर चर्चा करेंगे कि क्या है जो अब जो ट्रेंड चेंज हो रहे हैं और किस तरह से फिल्मों की कहानियां बदल रही हैं, फिल्मों का प्रदर्शन बदल रहा है, फिल्मों के स्टाइल्स बदल रहे हैं। और इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत है जो पिछले 40 सालों से फिल्मों की दुनिया में